जो भी कमाई होती है उससे मैं बैंक में डाल देती हूँ। मैं पहले खेती करती थी। जिंदल से ट्रेनिंग लेने के बाद अब बच्चों की स्कूल की फीस भी मैं ही दे देती हूँ। एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट होने का कारण उसको क्यों नहीं एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि बच्चे लोग पढ़ के आगे फ्यूचर जनरेशन अच्छा नागरिक बने। JSPL का नाम देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। कंपनी के प्लांट छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और झारखंड में भी लगे हैं। ओडिशा में कंपनी के ऑपरेशंस अंगुल, बरबिल और टेंसा में हैं। अंगुल में बने स्टील प्लांट की अनुमानित क्षमता 12.5 MTPA की है और इसके पावर प्लांट की क्षमता 2600 मेगावाट है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है अंगुल। अंगुल में ही JSPL के पावर और स्टील प्लांट लगे हैं। स्टील प्लांट कॉम्प्लेक्स में कोल गैसिफिकेशन प्लांट, DRI प्लांट, एक ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप के साथ साथ पावर प्लांट, कोल वॉशरी और ऑक्सीजन प्लांट भी मौजूद हैं। कोल गैसिफिकेशन और DRI प्लांट रूट की तकनीक दुनिया में पहली बार इस प्लांट में अपनाई जा रही है। JSPL पर्यावरण के मसले पर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश कोल से बनी ईंटों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। नवीन जिंदल का मानना है कि प्लांट के आसपास के गांवों के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए और ये फायदा इलाके के विकास और लोगों को रोजगार देकर ही होगा। ये एक योगदान होता है देश की तरक्की में और देश के अंदर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। तो इसके साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, टेक्निकल एजुकेशन देना, तो जो और उसके बाद जो आसपास के लोगों की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उद्योग का काम जो है पहले अपना उद्योग चलाना है, साथ साथ में जितना भी अच्छा कर सकें, क्योंकि हम भी इसी समाज के हम हिस्सा हैं और समाज के अंदर जिस चीज़ की आवश्यकता हो, हमारे भाइयों को बहनों को जिस चीज़ की आवश्यकता हो, और अगर हम उसके अंदर कोई अपना योगदान दे सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक सौभाग्य की बात होती है। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने से हम पीछे नहीं रहते। हमने हमेशा आगे बढ़ कर के अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ओडिशा के अंगुल की ज्यादातर आबादी ग्रामीण और आदिवासी है। इंडस्ट्री के यहाँ आने के बाद लोगों के मन में एक डर था कि शायद वो अपनी जमीन खो देंगे, लेकिन JSPL ने जल्द ही इस डर को दूर कर दिया। कंपनी का मानना है कि कम्युनिटी का विकास बेहद जरूरी है, जिससे उद्योग और नागरिकों के बीच सामंजस्य बनता है। यही JSPL के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी भी है। नवीन जिंदल की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए JSPL ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौलिक विकास पर खासा ध्यान दिया है। JSPL लगातार इस कोशिश में है कि कंपनी की मौजूदगी से वहां की जनता को विकास के बेहतर मौके मिल सकें। JSPL का जो विजन है और मिशन है कि हम जहां काम करते हैं और जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं उसको एक पार्टनर ऑफ चेंज के हिसाब से हम लोग लेते हैं, उनको पार्टनर ऑफ प्रोग्रेस के हिसाब से लेते हैं। तो उस चीज़ का जो आइडिया है और ये जो थीम है उनके दिमाग में हम लोगों ने पहुंचाने का कोशिश किया। लंबे वक्त तक के विकास और खुशहाली के लिए जरूरी है कि समाज की निर्भरता को कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटी को खुद मुख्तार बनाया जाए। इसी दिशा में बढ़ते हुए JSPL ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। विमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है?
इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो विमेन हैं वही सोसाइटी के सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्शन होता है, क्योंकि जो औरत होती है वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती, या तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि विमेन को ऊपर कैसे लेकर आएँ, उन्हें कैसे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग पैदा करें, ताकि वो अपने लिए ही नहीं अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकें। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट में JSPL एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। JSPL ने न सिर्फ यहाँ की महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि ट्रेनिंग भी दी। गांव की ये औरतें पहले घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, लेकिन आज इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स देश में कई जगहों पर बिक रहे हैं। इलाके की औरतों को भी अब पहचान मिल गई है और वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। विमेन एम्पावरमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। उसके लिए बहुत सी स्कीम्स, जो बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसके अंदर भी हम हाथ बटाते हैं, और अपनी तरफ से भी जहाँ जहाँ हम हैं उनके लिए हमने बहुत से इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स कर रखे हैं कि जिससे जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और मजबूत हों और ज़्यादा समाज के अंदर अपना योगदान दे सकें। JSPL ने औरतों के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। करीब 500 औरतें इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिस्सा हैं। गांव की ये औरतें हर महीने 800 रुपए से 2000 रुपए तक कमा लेती हैं। गांव की महिलाएं अब अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद कर रही हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं खाली समय में मदर यूनिट जन जीविका केंद्र में आती हैं। इस केंद्र में चैती, रूपसी, इको स्पा, ऑडीफैब, शोडिशी और सुगंधी नाम से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं। ऑर्गेनिक चीजों का प्रचलन पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इको स्पा और रूपसी के जरिए गांव की महिलाएं वही पैदा होने वाले फल, सब्जियां और जड़ी बूटियों से शहरी बाजारों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद बनाती हैं। इस योजना से जुड़ी औरतें हर महीने 2000 रुपए कमा लेती हैं। इससे इन महिलाओं के आत्मसम्मान और विश्वास को मजबूती मिली है। मैं पहले खेती करती थी। जिंदल से ट्रेनिंग लेने के बाद हम कई तरह के साबुन, क्रीम, तेल बनाना सीख गई हैं। अब बच्चों की स्कूल की फीस भी मैं ही दे देती हूँ। चैती से जुड़ी महिलाएं पापड़, अचार, जैम, सॉस और शरबत जैसी कई चीजें बना रही हैं। इस ग्रुप में 8 से 10 महिलाएं हैं जो अपनी रोजी रोटी खुद कमाकर इज्जत की जिंदगी जी रही हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद अचार, पापड़ बनाकर हम बहुत जगह बेचने जाते हैं और जो भी कमाई होती है उससे मैं बैंक में डाल देती हूँ। इसके अलावा सुगंधी के तहत औरतें अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं। ये औरतें हर रोज 6 से 10 किलो अगरबत्तियां बनाती हैं। इन छोटे छोटे कदमों ने औरतों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमने काफ़ी स्किल बिल्डिंग काम भी किया, जिससे उन लोग क्या किए, धीरे धीरे अपने घर छोड़ के अपना जो लीजर आवर है उसमें से थोड़ा टाइम दे के कुछ काम करने का आग्रह दिखाए। जो आग्रह दिखाए और उस चीज़ को अच्छे से करने लगे, मार्केट में जाने लगा, 2 पैसा उनके पास आने लगा, तब उनके पास एक डिसिप्लिन आया और मन में एक उनका एक तरह का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। जब वो करने लगे तो फैमिली में भी उनका वो पोजीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। एक और बेहद सफल और कहीं न कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है शोडिशी। उड़िया भाषा में शोडिशी का मतलब है 16 साल की लड़की। शोडिशी एक सैनिटरी नैपकिन बनाने की यूनिट है। इस यूनिट में आसपास के गांव की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ बने नैपकिन्स बेहद कम दामों में गांव की महिलाओं को आसानी से मिल जाते हैं। शोडिशी ने इलाके की औरतों को कई तरह की बीमारियों से निजात दिला दी है। मैं आग कपड़ा यूज करते थे तो मते बहुत भलो माने अच्छा नहीं लगते। जब सैनिटरी नैपकिन है तो मैंने अनुकूल से जो मिलता है हमको खरीद करने के शर्माते थे। जब यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन है तो हम यहाँ पे खरीद कर लेके निजे घर यूज करते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल भी लगता है।
इलाके की एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य भी थी। कम उम्र में लड़कियों की शादी और फिर कच्ची उम्र में ही मां बन जाने की वजह से यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा था। लेकिन इस बढ़ी हुई दर के पीछे की असली वजह थी किशोरियों में खून की कमी। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी इस समस्या को JSPL ने पहचाना और अपनी फ्लैगशिप योजना किशोरी एक्सप्रेस के जरिए इस बीमारी से लड़ने का फैसला किया। आज किशोरी योजना एक कामयाब कदम बन चुका है। जैसे किशोरी एक्सप्रेस है, वो एक तरह से एक एम्बुलेंस है जो टीनेजर गर्ल्स हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो जाके डॉक्टर्स वहाँ पे उनको देखते हैं और उनको फिर बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन खानी चाहिए, इससे आपकी हेल्थ और बेटर हो जाएगी। हर महीने किशोरी एक्सप्रेस की मेडिकल वैन आसपास के गांव में घूमती है। वैन में सवार डॉक्टर किशोरियों के खून की जांच करते हैं। जिन भी लड़कियों में खून की कमी पाई जाती है उन्हें आंगनबाड़ी में रजिस्टर करवाया जाता है, जहां नियमित जांच के बाद उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। इसके अलावा किशोरी एक्सप्रेस इन बच्चियों को अपने स्वास्थ्य और खान पान के लिए जागरूक करने का काम भी करती है। यही वजह है कि आज यहाँ अनीमिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो गया है। महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं और अपना जीवन भी बेहतर बना पा रही हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद भी नियमित टीकाकरण कैंप लगाकर उन्हें स्वस्थ जीवन देने का काम JSPL लगातार कर रहा है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी फ्री चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ ना जाना पड़े।